साहब की। अच्छा। और यहाँ से तो कम से कम 3000 आदमी थे इस मूर्ति पे गुहांड के और गांव के। वहाँ तो आया नहीं। और वहाँ एक स्कूल में वो के करन आया करें, वो फित्ता काटन, वो फित्ता काट के और जो यहाँ के नवे नेता हैं टटपून दिया, उनका कहा हुआ यहाँ आया नहीं, परे को लिखे गया। महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी जाने से डरते थे, खेत में जाने से भी डरते थे। रात में चोरी लूट खेत पट जाते। और अब की बार चुनाव में फर्क पड़ेगा इस चीज का? ये ठाडा थोड़ा नहीं, ठाडा फर्क पड़ेगा। ये हमारे 5-4 गाँव में जीता मैं थे इस सीट को। हारे हुए को ये जीता मैं थे। हमारे जो गोत की वोट हैं वो 10,000 वोट हैं यहाँ। उज्जवल खाप की 10-15 हजार वोट थी हैं। इन तो जीतते था हर बेर ना, चढ़सा पड़वा का आया करे था पीछे का, जब हम उसे पूरा करें थे और उसे 5-4 हजार तो जिता देते। इब का जीत लियो वो कि जो सबको आना चाहिए था भाई, हमारी सबकी पूज हैं, हमारे नेता हैं, तो उनको माल्यार्पण करना चाहिए था। तो लोग से भाई तो बताने लग रहे, ये तो झूठ बोल ही रहे मेरे पे। मैं झूठ बोल रही और झूठ तो बोल ही रहे, तुम सारे झूठ ही बोल रहे भाई। यहाँ से गाँव में उनने वो मंत्री हुआ, उनने गाँव में एक चुग्गा तेल का भी नहीं बाढ़ा। तो वो कैसा मंत्री भाई? उनका प्रोग्राम चंद्रशेखर जी को ना बुला, मैं उसे बुलाऊंगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी को लियावेंगे, कितना ही हो खर्चा चाहे। जब एक काम पे जी गए, जब एक आदमी की खिलाफती करनी तो जम का करे ना ऐसे। आपके मन में क्या है? कांग्रेस है पक्की। सोते हुए तो बिजली है और कांग्रेस अवगी सरकार ने बता दिए। कांग्रेस को करोगे आप वोट? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को देंगे वोट वह पक्की। अच्छा। इस वक्त हम मौजूद है छपरौली विधानसभा के मवी कला गांव में, और यहाँ पर जो है अब से 2 दिन पहले जयंत चौधरी का प्रोग्राम हुआ था, और यहाँ से जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जहाँ जयंत चौधरी का हम बहिष्कार करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाएगा। अभी जो है हम गांव में पहुँचे हैं, किसान जो है यहाँ के हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला था, वो क्या यहाँ पे बात हुई थी। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं संजय चौधरी, पूर्व प्रधान मवी कला। अच्छा, क्या बात हुई थी यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे, क्या प्रोग्राम हुआ था? वो यहाँ चौधरी साहब का प्रोग्राम था, राजकीय हाई स्कूल का उच्चीकृत है, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज बना है, तो उसका कार्यक्रम प्रस्तावित था। तो हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह जी हमारे जो किसान मसीहा थे, तो उनकी यहाँ मूर्ति है, तो उसका जो है लोगों का सभी का मानना ये था, वहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे कि यहाँ पे चौधरी साहब से पहले माल्यार्पण कराया जा। भाई उनके जो है सभी लोग फैन हैं चौधरी साहब के, तो अनुयायी हैं हम सब लोग। तो उसमें लोग काफ़ी निराशा मिली। चौधरी साहब किसी कारणवश, सब लोगों का तो कहना ये है कि भाई कुछ लोगों के बहकावे में चौधरी साहब यहाँ नहीं आए, तो लोगों को काफ़ी निराशा इसमें मिली है कि चौधरी साहब को आना चाहिए था। भाई हमारी सबकी पूज हैं, हमारे नेता हैं, तो उनको माल्यार्पण करना चाहिए था। तो उस लोग से काफ़ी लोगों में निराशा हुई है, और विषय भी निराशा गई है। माल्यार्पण होना चाहिए था हमारे विचार से, तो ये जो है अच्छा नहीं हुआ, तो और वो नहीं कर पाए किसी कारण बस चले गए। तो भाई लोगों का वाजिब है गुस्सा, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से उनसे, और निष्ठावान लोग थे सब यहाँ पे जो इकट्ठा हुए थे, तो उनको ठेस पहुँची। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि तुम्हारा सम्मान कम हुआ है, इस चीज़ से आहत हुए लोग, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, थोड़ा अलग मुद्दा लेकर चले। 2013 में चुनाव हुआ था, 2013 के बाद का माहौल और 2013 से पहले का माहौल आपके क्षेत्र का क्या है? देखो जी, पहले का माहौल तो बेहद ख़राब था। रात में महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी जाने से डरते थे, खेत में जाने से भी डरते थे। रात में चोरी लूट खेत पट जाते, और मारपीट की घटना और लूट की घटना, राजनीतिक घटनाएं तो आम थी। अब सबसे बड़ी बात तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया है। आप रात में चले जाओ, महिला चले जाओ, पुरुष चले जाओ, कोई डर नहीं किसी के अंदर। और जहाँ तक विकास की बात है, तो हमारे यहाँ यातायात, रोड पहले कुछ नहीं थे, गड्ढे सड़कों में इतने थे कि चल नहीं पाते थे लोग। आज की स्थिति बहुत अच्छी है, रोड बढ़िया बन गए,
हमारे यहाँ बिजली घर की समस्या थी, बिजली घर बन गए। गांव में जो है 18-18 घंटे 19-19 घंटे बिजली मिल रही है। 6-6 घंटे बिजली नहीं आती थी, बड़े परेशान रहते थे लोग। रोजगार के साधन भी खुल गए, तो काफ़ी अंतर है 2015 से पहले और अब बहुत अंतर है। बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं सरकार के कार्यकाल में, संतुष्ट हैं सब लोग। हमारा मानना तो यह है कि यही रिपीट होनी चाहिए। सरकार के कामकाज बिल्कुल ठीक है। तो आएगी सरकार दोबारा, यही है। बोले हमारा मानना तो ये आनी भी चाहिए और आएगी। और तो यहाँ तो गठबंधन है तो रहेगी। हाँ, बशर्ते कैंडिडेट का चयन अच्छा हो। जैसी घटनाएं हमारे यहाँ इस तरह की घटना हो रहे, कोई ऐसे उल्टे सीधे कैंडिडेट आ जा तो फिर तो भाई देखो कुछ भी हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार तो आनी चाहिए, काबिल भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। हमारे जयंत चौधरी साहब का सारा मामला क्षेत्र का भाई बढ़िया है, लेकिन कुछ ऐसी घटना कुछ लोगों की वजह से जो हो जहाँ उसमें दिक्कत आ जहाँ बहुत जगह, तो इनमें सुधार होना चाहिए। और कैंडिडेट का जो चयन हो वो भी उनको देख कर अपने उससे जो है ठीक ठाक करना चाहिए अपने हिसाब से, ताकि लोग भी संतुष्ट हों और सबका मान सम्मान रहे। अच्छा, बताया जा रहा है कि सरकार में जो है किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो है पिछले 2-3 महीने से किसानों का धरना चला हुआ है गांगनौली गाँव में कट की मांग को लेकर। देखो, किसानों की अपनी मांग है भाई, कट का मुद्दा ठीक है, कट मिलना चाहिए। काफ़ी लोग काफ़ी गांव वहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन एनएचआई का बड़ा मामला है। अभी तो पहले उस पर बड़े गांव पे काफ़ी सालों तक संघर्ष चला, जब वहाँ कट मिल पाया। अब सरकार के मामले हैं, देखो क्या हो, लेकिन कट मिलना चाहिए। और सरकार, जहाँ तक किसानों की बात है, बस छोटी मोटी नाराज़गी पेमेंट की है, बाकी ऐसी तो कोई नाराज़गी किसानों की है नहीं। ठीक है भाई, सब लोग तो संतुष्ट होते नहीं और बड़ी जिम्मेदारियां हैं सरकार की भी, और पब्लिक को साथ लेकर चलने का भी बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी मेरा मानना यह है कि थोड़ा बहुत पेमेंट पे तो है, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। अभी भाई बिना मांगे तो देखो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना बच्चे के रोए। भाई हमारी समस्या है तो हम सरकार को रखेंगे, आज नहीं तो कल सुनवाई तो होगी। क्या कहना चाहोगे आप सरकार को लेकर, कैसा काम चल रहा है अभी? ठीक चल रहा, काम ठीक चल रहा। पहले में और मैं क्या ना पहले में तो फर्क घना, पर पेमेंट में रोड़ा मेरे बड़े में। अच्छा, हाँ भाई, पेमेंट घाट दे रहे, पेमेंट नहीं देते। जहाँ कतौली में ले वे गेल दे दे, दोराड़ा है वे गेल दे दे। वे भी प्राइवेट फैक्ट्री है, या भी प्राइवेट फैक्ट्री, इसे भी गेल देना चाहिए। अभी आपके क्षेत्र में कुछ दिन पहले जो कई ट्वेल पटी थी। हाँ, पची थी। हो जाए तो सीधा साधा सा, पहले एक दोरे थी होता, अरे भी एक दोरे थे हो बोला भाई। हाँ, 12 पे तक कहीं बात जा भाई, ये तो बताने लग रहे, ये तो झूठ बोल ही रहे मेरे पे। मैं झूठ बोल रहे और झूठ तो बोल ही रहे, तुम सारे झूठ ही बोल रहे भाई। तुम बताओ, आप बताओ सच क्या है? सच क्या भाई? सच ये है कि सरकार कोई भी काम ढंग का नहीं कर रही। रोज तो पाट रहे 30 12 एक अकबर पाटे, उनमें जिनके 12 पट्टे हैं उनका तो हो 20-30 हजार रुपए का नुकसान, और जो पाइड के ले जाओ उन्हें मिले 98। तो लाभ के हुए, यानी किसानों को वहां के जंगल में पैजा मारा था, सारा डंगा बंद हो जाएगा, मामला खराब। तो बात तो बतेरी, और कांग्रेस अवगी कह सरकार ही ने बता दिए। बहुत सौखा कांग्रेस को करोगे आप वोट? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को देंगे वोट पक्की। अच्छा, इस सरकार से क्यों दुखी हो? ये सरकार तो नू दुखी है, सरकार कुछ करी ना रही। एक हमारा थोड़ा सा रास्ता है अंतर कैड वालों का, उसमें कई बार गाड़ी मुंदी लगली, तो ये काम हो रहे। सड़क तो अभी बहुत बन गई, जो है बागपत से होता हुआ इतना बड़ा ही नहीं, जोन सुपर हाँ, जो दिल्ली देहरादून वही तो जाएंगे वे दिल्ली वाले। हमें तो चढ़ने भी नहीं देते, उस पर कट नहीं दे रहे यहाँ से। अगर जो जनते ही चढ़ जाते उसकी भी टाल है। जब दिल्ली जाओ और दिल्ली से चढ़ के चलो, और जब देहरादून जाओ हम वही ना चले जाएंगे रेल में बैठ के देहरादून, है भाई? हाँ बताओ, कट नहीं दे रहे तो फायदा क्या है? तो ये सरकार तो भाई अपना ही रास्ता बना रही, सारे कोई नहीं किसानों को ना बना रही। जो किसानों का रास्ता बनाती तो इस कट पर जूदी ना होते।
आपके यहाँ का क्या माहौल है छपरौली विधानसभा का क्या? अब हमारे यहाँ का तो छपरौली विधानसभा का तो ये मतलब है और कि का कांग्रेस को लाएंगे ये लोग इन्होंने सोच ली हैं। आपके मन में क्या है? कांग्रेस है पक्की। अच्छा। सोते हुए तो बिजली है। आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से तो हम संतुष्ट हैं। थोड़े ये गन्ना पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे, किसान थोड़े परेशान हैं। एक गन्ने के रेट पे कम बढ़ोतरी करते हैं। सभी फसलों की सभी महंगाई, हर चीज़ की महंगाई है। महंगाई के कारण गन्ना मंदा है। नहीं बताया जा रहा है गन्ने का रेट अब की बार बढ़ का आएगा, जो है गन्ने का रस उसमें एथेनॉल बनकर जो है पेट्रोल में मिलाया जाएगा। बढ़ के तो होगा जी, बढ़ का आ जाएगा जी, तो हम संतुष्ट हो गए। कितना बढ़ का होगा? हम तो ये चाह के 550 हो जा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमारा हर चीज़ पे महंगाई है। कोई चीज़ लेने से चले हो, हर चीज़ महंगी है। एक हमारा ये जो गन्ने का रास्ता है हमारा किनौनी मिल पर जाने का रास्ता भी ख़त्म है। ये लोकल ऐसा पुल है वो कोई जाकर देखो खत्म, कुछ नहीं जाने का रास्ता हमारा खत्म है। एक हमारा PWD का जो रास्ता है खैड़वा से, इसमें इतने गड्ढे हैं। जैन चौधरी का आने तो पहले उसमें वापिस घेर दी थोड़ी, एक दो ट्रक खिंडा दी। और जैसे कि चौधरी साहब ये मांझे के रोड बना रहा है तो झूठ चल रहा जी। तो किसान आए थे चौधरी साहब यहाँ पे? चौधरी साहब आए थे। अच्छा, एक वीडियो भी यहाँ से वायरल हुआ कि चौधरी साहब यहाँ पर आए नहीं, प्रोग्राम जो है वहाँ पे कैंसिल हो गया। चौधरी साहब राजकीय हाई स्कूल में शिलान्यास करने के लिए आए थे। और चौधरी साहब हमारे जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हम 1935 से पूजता आ रहे, 1935 से पूजता आ रहे जिस परिवार को, और उसके पोते ने अपने दादा के गले में माला पहनाने से भी इनकार कर दिया हो, और यहाँ कम से कम 500 आदमी बैठे उनका अपमान किया हो, तो हम ऐसे नेता का क्या करें भाई? ये बाकी आने वाले कोई विधानसभा में कोई खराब कैंडिडेट को लिया तो हम उसको वोट दे देंगे। हम तो वोट उसे देंगे जिसे हम अच्छी तरह जानते हो, जो सम्मान करता हो। सम्मान करने वाले कैंडिडेट को हम वोट देंगे जो क्षेत्र में काम करते अच्छे क्षेत्र में काम करते रहे। विरोध होगा जैन चौधरी का? हाँ, विरोध होगा। जो विरोध उसे विरोध को सुलझाना चाहा, मनाना चाहा तो अपने विवेक से मनाओ, आओ और फिर के गांव को और समाज को। ये एक गांव नहीं, ये तो अनेक गांव है, अनेक गांव के आदमी थे। इसलिए गांव का अपमान नहीं हुआ। ये तो बहुत गांव के थे। कितने गांव लगते हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो जी या जिला पंचायत जो क्षेत्र है हमारा 18-19 गाँव का है। कई गाँवों के लोग थे। वो अपमान मवी कला के किसानों का नहीं हुआ, वो तो कई, ये तो जिला पंचायत का, पूरी जिला पंचायत का अपमान हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या कह रहे थे आप जैन चौधरी के बारे में? जैन चौधरी, ये आप हटा लो, इधर कैमरा चलाओ। अच्छा, कैमरा चला रहे लियो नु कहना चाह रहे और यहाँ मूर्ति लगा रखी चौधरी साहब की। अच्छा। और यहाँ से कम 3000 आदमी थे इस मूर्ति पे गुहांड के और गांव के। वहाँ तो आया नहीं। और वहाँ एक स्कूल में वो क्या करन आया करें, वो फित्ता काटन, वो फित्ता काट के, और जो यंग के नवे नेता हैं टटपून दिया, उनका कहा हुआ यहाँ आया नहीं, परे को लिखे गया। अच्छा। तो उसके खिलाफ हो गया इलाका सारा, वोट नहीं दे एक भी जयंत को। कितने गांव है यहाँ से? तो 19 तो इनने बताए हैं, पर गुहांड के ऐसे को 30-35 गाँव, सब गाँवों में तो आदमी था। अच्छा, वहाँ पर एक बताया जा रहा है कि फिर बाद में ये भी बात आई है कि निकल के उस चंद्रशेखर जी को बुलाया जाएगा, उनका प्रोग्राम। चंद्रशेखर जी को ना बुलावा, उसे बुलावेंगे राहुल गांधी को। अच्छा। राहुल गांधी को लियावेंगे, कितना ही हो खर्चा चाहे। जब एक काम पे जी गए, जब एक आदमी की खिलाफती करनी तो जम कर करेंगे। ऐसे क्यों लावे भाई? रावण होते तो वही खिलाफ थी दुनिया पहले ही, हम तो उसे लावेंगे भाई राहुल को। अच्छा, जो है चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र रहा है ये, वो एकदम से इतनी खिलाफत कहाँ? इतने की खिलाफत जब वही करने लगा तो फिर पब्लिक क्यों नहीं करेगी? ये चरण सिंह है भाई, उसके नहीं कारिंदे के उनने तो गांव गए ठिया बना लिए।
चौधरी का ठिया नहीं था कोई, वो तो सबकी सुने था। और वो बना रहा ठिया, वो ठिया ऊपर ले लियो वोट। हाँ ठिया ठेकेदार सब एक सारी हैं, उन पे तो ले लियो वोट। वो आपके गांव से तो एक मंत्री रहे हैं जो है, वो हमारे गांव में तो मंत्री रहा, वो ही ले गया पाई का बिंजी। राजनीति खत्म कर दी जयंत की उन गांव में तो। हंस क्यों रहे भाई, जो मैं गलत कह रहा हूँ वह बताओ। भाई राजनीति खत्म उसने कर दी। वो जो इनका मंत्री रहा, वो राज मंत्री रहा कि मंत्री रहा वो हाँ? हाँ तो एक ढड़े मंत्रियों की वहाँ से भला कौन बुझे जा। अपने गांव में कुछ काम नहीं भाई यहाँ से गांव में उनने वो मंत्री हुआ, उनने गांव में एक चुग्गा तेल का भी नहीं बाढ़ा। अच्छा तो वो कैसा मंत्री है भाई? तो अब की बार चुनाव में फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। ये ठाडा थोड़ा नहीं, ठाडा फर्क पड़ेगा। ये हमारे 5-4 गांव में जीता मैं तो इस सीट को। हारे हुए को ये जीता मैं तो। हमारे जो गोत की वोट हैं वे 10,000 वोट हैं यहाँ। उज्जवल खाप की 10-15 हज़ार वोट थी हैंगी। इन तो जीतता था हर बेर ना, चढ़सा पड़वा का आया करे था पीछे था। जब हम उसे पूरा करें थे और उसे 5-4 हज़ार तो जिता देते, इब का जीत लियो वो। अगर जयंत चौधरी आते हैं बातचीत करने के लिए, आपको बुलाते हैं तो क्या होगा? नहीं बहुत तो समझौता उतना हो लिया। जब जाओ हमारी गिरावटी कर गया उन मानस होते वे जो 1.5 पीछे के आदमी थे, हम के मानेंगे उसके, हम तो अपना दूसरा रास्ता टोहेंगे। अच्छा